ये सिस्टमेटिक लूट एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ये बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी के लोगों ने किया है। उनका जवाब उनको देना होगा देश को। राम मंदिर ट्रस्ट प्रधानमंत्री के पर्यवेक्षण में बना था, प्रधानमंत्री जी ने बनाया था। 20 साल से वीएचपी, भाजपा और आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, इन लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और अब पता चला कि ट्रस्ट के कर्मचारियों ने चंदे की गिनती के दौरान लाखों रुपयों का अपहरण किया, लाखों रुपए चुराए। वो बोलते तो है 80 लाख रुपए, लेकिन हमारी आशंका ये है कि वो करोड़ों रुपए यहाँ से गायब हो गए हैं। ये चोरी कुछ कर्मचारियों तक सीमित नहीं, बहुत छोटी मछलियाँ हैं जिनका नाम ही ले रहे हैं, बहुत छोटी मछलियाँ हैं, यहाँ तक वो सीमित नहीं है। बड़े बड़े नाम उसमें आएंगे, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो खुद आके कुछ बात करें, चुप्पी तोड़े। जैसे कि अभी बताया इन्होंने कि ना आपके मुख्यमंत्री इस विषय पे कुछ बोले जिन्होंने राम नाम करके यहाँ पे आए हैं, ना आपके प्रदेश अध्यक्ष बोले। इतना ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जो राम का ठेका लेके बैठे वहाँ पे कुर्सी पे, वो भी कुछ इसके लिए बोल नहीं रहे, चुप बैठे हैं। हम चाहते हैं पूछना उनको कि इस विषय पे आपने बोलना चाहिए, और हम चाहते हैं कि संसद, आने वाले संसद सत्र में उन्होंने इसके लिए विशेष तरह से एक डेलीगेशन जबानी देनी चाहिए। आरएसएस और बीजेपी ने बयान देके सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश की, और इतना ही बड़ा कि शर्मनाक और निंदनीय है। ये चीज़ जो हुई है वो शर्मनाक और निंदनीय है। इतना ही कह के वो बच नहीं सकते, उनको पूरी तरह से उसके लिए जवाबदेही लेनी पड़ेगी। अगर राम मंदिर का निर्माण का श्रेय आप लेते हैं, आप बोलते थे कि राम को जिसने लाया है, अगर आपको याद है 2019 के उनके शब्द, तो राम को जिसने लाया है उनको आपको लाना है। ये उनका इलेक्शन का प्रचार था कि हमने राम को लाया है। उनका कह रहा था हमने लाया है, यहाँ पे राम मंदिर हमने बनाया है, तो अभी आपको हमें वोट देना पड़ेगा। लेकिन अभी राम मंदिर का जिम्मेदारी किसकी होगी? फिर जब इतना चंदा का घोटाला हो रहा है तो वो जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। हमारी कांग्रेस की जो 4-5 मांगे हैं प्रमुख, उसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में पूर्ण जांच हो, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने संसद में आके इसके लिए बयान देना जरूरी है। सभी दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पे होए, क्योंकि है तो अभी भी छोटी मछलियां निकली है, अभी बड़ी मछलियां निकलेगी। और अगर निष्पक्ष न्याय होगा, निष्पक्ष चौकसी होगी, तो इसमें सब नाम आ जाएंगे। और ट्रस्ट के पूरे खातों का 5 साल का ऑडिट इन्होंने करना चाहिए, ये हमारी मांग है। लोगों का एक आक्रोश है कि राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है। आप जानते हैं कि जो लोग पहले मंदिरों के बाहर चप्पल चोरी का काम करते थे, वही लोग आज राम मंदिर में चंदा के पैसे की भी चोरी का काम कर रहे हैं। जब कांग्रेस का राज होता था, जब लोगों का मंदिरों में विश्वास होता था, तो ऐसे चोर लोग निश्चित रूप से चप्पल लेके जाने का काम करते थे। अब वैसे लोग चंपत के नाम से भगवान राम के चंदा को चोरी करने का काम कर रहे हैं। हम लोग आपके माध्यम से ये पूछना चाहते हैं कि भगवान राम को जो लाने वाले लोग थे, जो कहते थे कि भगवान राम को लाने के लिए वो उनका हाथ पकड़ के उनको लेके आए थे, वैसे लोग अब कहाँ? अब वाजपेयी जी की बात याद आती है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिन्होंने कहा था कि जब चोर चोरी करे और कुत्ता नहीं भौंके तो आप समझिए कि कुत्ता चोर से मिला हुआ है। तो मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में तो इस तरह की बातें नहीं कह सकता, लेकिन लोग आज सवाल पूछ रहे हैं। जो अटल बिहारी वाजपेयी के चाहने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो भी कह रहे हैं कि कुत्ता भूख क्यों नहीं रहा है। कार्रवाई तो हुई है। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं क्या क्या कार्रवाई हुई है। आप जैसे साथी बहुत लोग इस बात से संतुष्ट होंगे कि बहुत कार्रवाई हुई है। चंपत राय को बचाने के लिए, अनिल मिश्रा को बचाने के लिए उनका इस्तीफा ले लिया गया, और जो छोटे छोटे लोग जिनके घरों में ये पैसा जमा करते थे, उनको पकड़ के जेल भेज दिया गया।
एसआईटी ने एक बार फिर से समय मांग लिया क्योंकि इसमें लीपापोती करनी। प्रभु राम जिनकी मंदिर निर्माण की बात की जाए, चाहे चढ़ावे की बात की जाए, चाहे चंदे की बात की जाए, सभी दूर भयंकर भ्रष्टाचार आज पब्लिक डोमेन में खुला है। और मुझे याद है 1989 में जब शिला पूजन के नाम पर घर घर आरएसएस और वीएचपी के लोग शिलाएं लेके जा रहे थे, तो चाहे वो मजदूर हो, गरीब महिलाएं हो, चाहे किसान हो, तमाम लोगों ने, जिनके पास अगर पैसा नहीं था घर में, तो वहां महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र तक उतार उतार के भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए अपना सहयोग दिया था। और वो शिलाएं पूरे देश में घुमाई गई थी। सबने श्रद्धा सुमन के चलते सबके करोड़ों रुपए का दान हुआ था, जिसका कोई हिसाब नहीं है। और निर्मोही अखाड़े ने उसी समय वीएचपी पर यह आरोप लगाया था कि 1500 करोड़ से ज्यादा का चंदा वीएचपी के लोग खा गए। उसके बाद बात आई राम मंदिर के निर्माण की, तो सब जानते हैं कि राम मंदिर के निर्माण में कितना भ्रष्टाचार हुआ। खुद राम मंदिर के एक इंजीनियर ने खुलासा किया कि 40% कट का मामला रहता था। और चाहे कोई राजस्थान से एक व्यापारी जिसका पत्थर का काम था, वो दान देना चाह रहा था राम मंदिर के निर्माण में, उससे पत्थर नहीं लिया गया, दान नहीं लिया गया, किंतु खरीदा गया। क्यों खरीदा गया? जिससे कि उसमें उनका कट बन सके। इसी तरह से जो संतोष दुबे हैं कार सेवक, उनकी माने तो जो शिलाएं, प्राण प्रतिष्ठित शिलाएं राम मंदिर में आई थी, जो करीब 1.25 करोड़ शिलाएं आई थी, उसमें से 1250 शिलाएं ऐसी थी जो चांदी की थी, सोने की थी, और कई ऐसी थी जिसमें जवाहरात लगे हुए थे। वो शिलाएं वहां से चोरी हो गई। फिर ये भी बात पब्लिक डोमेन में आई कि जो एल&टी में राम मंदिर, वहां भी करोड़ों रुपए मंदिर निर्माण में लगाए गए। तो पूरा एक ऑर्गेनाइज, जिसे कहना चाहिए एक ऑर्गेनाइज करप्शन मंदिर निर्माण में भी चलता रहा। बड़ी लूट भगवान श्री राम के मंदिर में हुई है, तो ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी जो हर चुनाव से पहले भगवान श्री राम का नाम लेते थे, भगवान राम के नाम पे वोट मांगते थे, भगवान श्री राम के मंदिर के हर कार्यक्रम में भगवान से ज्यादा हमारे प्रधानमंत्री जी की फोटो दिखाई दी, जो किसी भी मुद्दे पे अपनी बात रखने में हमेशा तैयार रहते हैं। छोटे छोटे विषयों पर वो मन की बात करते हैं। लेकिन आज जब इतनी बड़ी लूट भगवान के मंदिर में हुई है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी मौन हैं। हर दिन नए विदेश दौरे पे निकल जा रहे हैं। आज उनके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकल रहा है। आप लोग जानते होंगे कि जब ये लूट की घटना सामने आई, तो आनन फानन में एक एसआईटी बनाई गई और ये कहा गया कि एसआईटी इस लूट की जांच करेगी। सबसे हास्यास्पद बात तो ये है कि जब भी कहीं चोरी होती है, लूट होती है, आमतौर पे क्या होता है? सबसे पहले एफआईआर होती है। लेकिन यहाँ एफआईआर नहीं हुई, यहाँ एसआईटी बनाई गई ताकि समय दिया जाए कि जो भी लोग हैं अपना बचाव कर लें, जो भी तथ्य हैं वो छुपाए जा सके। और जो एसआईटी की जो फाइंडिंग्स आई वो सार्वजनिक नहीं थी, जबकि जो लूट है वो सार्वजनिक दान की लूट है। लेकिन एसआईटी ने क्या पाया, कितने की लूट हुई? कोई 200 करोड़ बता रहा है, कोई 2000 करोड़ बता रहा है। आज ये तथ्य एसआईटी सामने नहीं रख पाई। जहां तक कार्रवाई की बात आती है,
छोटे छोटे जो कर्मचारी थे, कोई ड्राइवर है, कोई क्लर्क है, 12-15 हजार की सैलरी वाले जो कर्मचारी हैं, उनका नाम आगे कर दिया गया कि इन लोगों ने लूट करी। क्या ये मानना संभव है कि इतने भव्य सेटअप में, इतने बड़े भव्य मंदिर में, जहां स्टेट की फोर्स लगी हो, जहां सेंटर की फोर्स लगी हो, और जो सर्वे सर्वा थे इस ट्रस्ट के, चंपत राय जी, बताया जाता है कि उन्होंने अपनी एक निजी फोर्स भी लगा रखी थी। शायद आप लोगों ने खबर देखी होगी, आप सब मीडिया से हैं, जानते होंगे कि 1 करोड़ रुपए प्रति माह अपनी निजी फोर्स को, सिक्योरिटी एजेंसी को भी वो दे रहे थे। तो इतने सारे लोग सुरक्षा में मौजूद थे, उसके बाद भी ये छोटे छोटे जो प्यादे थे, क्या इन्होंने इतनी बड़ी लूट को अंजाम दे दिया? किसी को पता नहीं चला कि 5 साल तक ये चंदा चोरी हो रहा था।